This is SSC speed test 310. This part is general intelligence. We called as reasoning. Question number 1. Question number 1. Direction 1 to 3. In the following question, select the related word, number, letters from the given alternative. हमें इसमें जो related word है वो ढूंढना है, ठीक ना. तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, 2 जो रिलेशन 2 का 7 के साथ है वही रिलेशन 6 का जो ऑप्शन है उनके साथ होना चाहिए, ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 1 में 2 दिया हुआ है. 2 का 7 से क्या रिलेशन है, 2 का 7 से 2-3 रिलेशन हो सकते हैं. एक तो रिलेशन सबसे पहले हमको दिख रहा है 2 का जो स्क्वायर होता है क्या होता है 4 प्लस 3 7 दिख रहा है. यही इसमें पुट करके देखते हैं अगर ऑप्शन में आ रहा है तो 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 प्लस 3 39. तो हमारा 39 ऑप्शन में है, इसका मतलब ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा. क्या लॉजिक लगा है इसमें 2 का स्क्वायर प्लस 3 किया गया है, इसी तरह 6 का स्क्वायर प्लस 3 39 हो जाएगा हमारा, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, BCEF इज रिलेटेड टू HILK. वही रिलेशन हमें NORQ का ऑप्शंस में से किसी के साथ देखना है. तो इसमें क्या रिलेशन है, हमें दिख रहा है B 6 नंबर पे होता है, ठीक है, B 6 नंबर पे होता है. उसके बाद C हमारा 3 नंबर पे होता है, F 6 नंबर पे होता है. क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है, BCEF का रिलेशन जो HILK के साथ है वही रिलेशन NORQ का हमें देखना है ऑप्शन में किसके साथ है. तो B का क्या होता है, B का न्यूमेरिकल वैल्यू 2 होता है, B का न्यूमेरिकल वैल्यू 2 होता है, C का 3 होता है, F का 6 होता है एंड E का 5 होता है. और HIJ का क्या होता है, H का 8 होता है, I का 9 होता है, L का 12 होता है एंड K का 11 होता है. अब इसके फर्स्ट का रिलेशन इसके फर्स्ट के साथ क्या है, इसमें प्लस 6 हुआ है, ओके. सेकंड के साथ क्या रिलेशन है, इसमें क्या हुआ है, इसमें भी प्लस 6 हुआ है. थर्ड का रिलेशन क्या है, थर्ड के साथ इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी प्लस 6 हो रहा है. और लास्ट के साथ भी रिलेशन में प्लस 6 हो रहा है. इसका मतलब सब में क्या हो रहा है, प्लस 6 हो रहा है. तो जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है NORQ उसमें भी क्या होगा, प्लस 6. तो N 14 नंबर पे आता है, 14 प्लस 6 कर देंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का, 14 प्लस 6 20. 20 पे क्या आता है हमारा, 20 पे T आता है, सब में T है, ओके. O 15 पे आता है, 15 प्लस 6 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 21. 21 में क्या आता है हमारा U आता है, और ये सिर्फ ऑप्शन C में है. इसका मतलब ऑप्शन C हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके. चलिए अब इसमें पूरा प्रूफ करने के लिए पूरा देख लेते हैं. R हमारा कितने पे होता है 18 में अगर प्लस 6 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 24 पे हमारा X होता है, ओके, X दिया हुआ है. उसके बाद क्या दिया है Q 17 पे होता है, 17 प्लस 6 कर देंगे तो 23 आता है, 23 पे हम लोग का W होता है. तो हम लोग का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो गया. क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है, C की न्यूमेरिकल वैल्यू 3 दी गई है. उसके बाद F की न्यूमेरिकल वैल्यू 6 दी गई है, I की न्यूमेरिकल वैल्यू 9 एंड L की न्यूमेरिकल वैल्यू 12 दी गई है, ओके. तो इसमें क्या हो रहा है, इस क्वेश्चन में 3 में प्लस किया जा रहा है 3 तो 6 आ रहा है, और 6 में फिर प्लस 3 किया जा रहा है तो 9 में प्लस 3 किया जा रहा है तो 12. इसका मतलब 3 में प्लस 3 कर दिया हमने तो क्या आ गया 6 में प्लस 3 कर दिया तो क्या आ गया 9 में प्लस 3 कर दिया तो 12. इसी तरह क्या करेंगे, K 11 नंबर होता है, 11 में प्लस 6 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस 3 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 14, ओके. 14 में प्लस 3 कर देंगे तो क्या आ जाएगा बताइए 17 में प्लस 3 कर देंगे तो 20. इसका मतलब इसके जो नेक्स्ट दो होंगे वो 17 एंड 20 होंगे, 17 एंड 20. 17 की न्यूमेरिकल वर्ड क्या होता है Q, और 20 पे क्या आता है हमारा T. तो क्या आ जाएगा Q 17 एंड T 20 हमारा ऑप्शन C में दिया हुआ है, ठीक है. तो ऑप्शन C हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, A इज द फादर ऑफ B एंड C. A इज द फादर, तो सबसे पहले हम फ्लो चार्ट बना लेंगे अपना. A इज द फादर ऑफ B एंड C. तो A फादर हो गया तो प्लस होगा ये. उसके बाद B इज सन ऑफ A. B जो है A का सन है,
ओके बेटा हो गया। उसके बट सी इज नॉट अ सन ऑफ ए, सी सन नहीं है, इसका मतलब डॉटर होगी, क्योंकि बेटा बेटी कोई चाइल्ड तो इसी का है, तो डॉटर हो गई। उसके बाद क्या लिखा है, व्हाट इज रिलेशन ऑफ सी फ्रॉम ए, सी का रिलेशन ए के साथ क्या है, डॉटर है। डॉटर किसमें दिया हुआ है, ऑप्शन सी में दिया गया है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है, इफ माइनस मीन्स एडिशन, प्लस मीन्स मल्टीप्लीकेशन, डिवाइड मीन्स सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लाई मीन्स डिवीजन, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज रॉन्ग। क्या बोला गया है, रॉन्ग। कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो रॉन्ग है, तो ऑप्शन ए में सबसे पहले पुट करके देखेंगे, माइनस को एडिशन बोला गया है, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, प्लस को बोला गया है मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद मल्टीप्लाई को डिवीजन बोला गया है, डिवाइड, एंड डिवाइड को सब्ट्रैक्शन बोला गया है। तो सबसे पहले क्या होता है, बोर्ड मास के हिसाब से, बोर्ड मास पता होगा आपको क्या होता है, बी ओ का मतलब ब्रैकेट, बी ओ का मतलब ब्रैकेट, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। उसके बाद डी का मतलब डिवाइड, डिवीजन सबसे पहले, उसके बाद सबसे ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, उसके बाद डिवीजन करेंगे, डिवीजन सॉल्व करते हैं। उसके बाद एम का मतलब मल्टीप्लाई, हाँ, और ए का मतलब हमारा एडिशन, लास्ट में क्या होगा, सब्सट्रैक्शन। ठीक है, ये हमें फॉलो करना पड़ता है इसमें। तो इसमें क्या ब्रैकेट है नहीं, उसके बाद डिवाइड है हमारे पास, तो सबसे पहले डिवाइड करेंगे। 6 कितने जा, 6 2 जा 12 हो जाएगा, ठीक है ना, 6 2 जा 12, तो यहाँ पे कट के क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। उसके बाद क्या होता है मल्टीप्लीकेशन, तो 2 2 जा 4, फिर यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है ना, 4 आ जाएगा, 4 + 5 क्या हो जाएगा, 9, तो हमारा 9 - 2 क्या आ गया, 7, बिल्कुल सही है, इसका मतलब ए हमारा सही ऑप्शन हो गया। लेकिन हमें ढूंढना क्या है, रॉन्ग। उसके बाद बी में देखेंगे पुट करके, प्लस का साइन क्या होता है, मल्टीप्लाई बोला गया है, माइनस का बोला गया है सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन को बोला गया है ऐड, एंड डिवाइड का बोला गया है माइनस सब्सट्रैक्शन, एंड मल्टीप्लाई का क्या बोला गया है, डिवाइड। ओके, तो इसको इसमें पुट करके देख लेंगे वैल्यू, सबसे पहले इसको डिवाइड कर देंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा। उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई 5 2 जा 10 आ जाएगा, 10 + 12 - 3, 10 + 12 - 3 आ गया, इसका मतलब 22 - 3 19 आ गया, लेकिन दिया गया है 13, इसका मतलब बी ऑप्शन हमारा गलत है, और हमें बी वही ढूंढना है। क्या ढूंढना है, जो गलत है। एक गलत मिल गया, सारे चेक करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या बोला गया है, फाइंड ऑड वन आउट। इसमें से एक कोई ऑप्शन ऐसा है जो विषम शब्द है, ठीक है ना, उस शब्द को हमें पहचान के उसको टिक करना है। सबसे पहले क्या दिया गया है, गैलन। गैलन क्या होता है, गैलन में हम वाटर नापते हैं, ऑयल नापते हैं, ठीक है ना, ये नापने की एक वो है, माप करने की, ठीक है ना, जैसे लीटर होता है उसी तरह गैलन होता है। पाउंड क्या होता है, पाउंड होता है हम लोग का, जो हम लोग शुगर जिसमें करते हैं, शुगर, व्हीट मतलब आटा, या कोई भी ऐसी चीजें जिसको हम तौलते हैं, वो उसको पाउंड तौलते हैं। टन भी हमारे तौलने वाली उसमें आती है, शुगर को भी टन में ले सकते हैं हम, और किलोग्राम में भी शुगर को ले सकते हैं। इसका मतलब जो ये गैलन है, गैलन हमारा लिक्विड के लिए यूज होता है, ठीक है, लिक्विड के लिए, बाकी सब सॉलिड के लिए। तो लिक्विड में हमारा क्या आ गया, गैलन। इसका मतलब गैलन अलग हो गया हम लोग का, लिक्विड को यूज करने के लिए और लिक्विड को मेजर करने के लिए। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 to 8 में क्या बोला जा रहा है, फाइंड द ऑड वन आउट। तो 7th में क्या बोला गया है, फाइंड द ऑड वन आउट। ए ऑप्शन है हमारा 23 14, सेकेंड में 36 एंड 27, 29 एंड 82 एंड 18 एंड 47। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं इनमें डिफरेंस सब में अनइवन आ रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद क्या देखेंगे, यूनिट एंड टेंस का ऐड करेंगे तो क्या आ रहा है इसमें 5, 3 + 2 5, 4 + 1 5। इसमें तो फर्स्ट एंड सेकेंड को जोड़ने से क्या आ रहा है, 2 और 3 को ऐड करेंगे तो हम लोग का क्या आएगा 5। ओके, और 1 + 4 को करेंगे तो भी 5 आ रहा है। ऑप्शन बी में करेंगे 6 + 3 9 आ जाएगा, 7 + 2 9 आ गया। सी में पुट करेंगे तो 8 + 2 10 आ गया, लेकिन 9 + 2 11 आ रहा है, ये अलग हो गया। और इसमें देखते हैं पुट करके, इसमें 8 + 1 9 आ रहा है, एंड 4 + 5 9 आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन सी में हमारे दोनों शब्द को जोड़ा जाए, यूनिट और टेंस को जोड़ा जाए, तो ये दोनों फॉलो नहीं कर रहे हैं रूल, तो ऑप्शन सी हमारा डिफरेंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है, ऑड आउट करना है हमें।
ए में दिया गया है 9.09, ओके। और अगर इसको भी डिवाइड करके न्यूमेरिकल हम लोग उसमें लिखेंगे न्यूमेरिकल सिंगल टर्म में, तो क्या आ जाएगा 9.09, ओके। इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो हम लोग आएगा 900 इंटू 9, 900 प्लस 9, मतलब 909/100, ठीक है। इसका क्या आ जाएगा 9.09, ये भी वही हो गया। और इसको लिखेंगे अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी में क्या है, ऑप्शन डी में हमारा 909 डिवाइड बाय 1000, 1000 में 3 जीरो है, इसका मतलब 0.3 के आगे लगेगा, इसका क्या आ जाएगा 0.909, इसका मतलब ये डिफरेंट हो गया। सब में क्या आ रहा है 9.09, ऑप्शन ए में भी, बी में भी 9.09, सी में भी 9.09, डी में क्या आ रहा है 0.909, इसका मतलब ऑप्शन डी हमारा डिफरेंट हो गया, तो ऑप्शन डी आंसर हो गया, ओके। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला रहा है, राजू मूव्स 20 किलोमीटर फेसिंग नॉर्थ। तो सबसे पहले डायरेक्शन बना लेंगे, ईस्ट इस साइड होता है, ईस्ट वेस्ट, ऊपर में नॉर्थ होता है और नीचे साउथ होता है, ओके। तो क्या बोला गया क्वेश्चन में, राजू, यहाँ पे कहीं पे राजू को बना लेते हैं, ये राजू है, राजू मूव्स 20 किलोमीटर, तो राजू ने 20 किलोमीटर मान लेते हैं, 20 किलोमीटर हो गया, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन है ये, 20 किलोमीटर नॉर्थ में मूव किया, ओके, यहाँ पहुंच गया हो। उसके बाद क्या बोला गया है, ही अगेन मूव्स 10 किलोमीटर, ही टेक्स राइट टर्न एंड मूव्स 20 किलोमीटर, राइट टर्न लिया एंड वो 20 किलोमीटर फिर चला, ठीक है ना, राइट टर्न लेके 20 किलोमीटर चल गया, यहाँ पहुंच गया। इसके बाद क्या लिखा है, अगेन मूव्स 10 किलोमीटर इन द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में वो 10 किलोमीटर जा रहा है, ठीक है ना, ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हो गई, नॉर्थ और ये ईस्ट इसके सेंटर में, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में 10 किलोमीटर गया हो, ओके। उसके बाद क्या बोला गया है, अगेन टेक्स राइट टर्न एंड मूव्स 20 किलोमीटर, राइट टर्न, यहां से राइट टर्न लेगा, इसका मतलब किस डायरेक्शन में जाएगा, स्ट्रेट हो गया, यहां से राइट, इसका क्या हो गया, ये राइट डायरेक्शन में कितने किलोमीटर जा रहा है 20 किलोमीटर, थोड़ा लंबा चला जाएगा, 20 किलोमीटर आ गया, ठीक है। और पूछा गया नाउ राजू फेसेस इन विच डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, ये कौन सा डायरेक्शन है बताइए, ये ईस्ट है, ये साउथ है, मतलब साउथ ईस्ट डायरेक्शन में फेस किया हुआ है इस डायरेक्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए में है हम लोग का साउथ ईस्ट, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है, फाइंड द मिसिंग नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग सीरीज, इस सीरीज दी गई है, सीरीज में एक नंबर मिसिंग है, उस ये क्वेश्चन मार्क, इसको हमें फिल करना है और करेक्ट ऑप्शन से। तो पहले 3 है, फिर 15, फिर 63, 99, ये 4 के करीब है, 2 का स्क्वायर, ये 16 4 का स्क्वायर, ये 8 का स्क्वायर, ये 10 का स्क्वायर, ये 12 का स्क्वायर 144, मतलब ये हमें सीरीज देखने से समझ में आ रहा है ये सारे स्क्वायर्स के आसपास हैं, स्क्वायर सब एक में कम है, मतलब 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 - 1 3 हो गया, ठीक है ना। और ये 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 - 1, -1 15 आ गया, ओके। और ये दिया गया हम लोग का 8 का स्क्वायर, क्या 8 8 64 होता है, -1 कर दिया तो क्या आ गया 63। 10 का स्क्वायर क्या होता है 10 का स्क्वायर होता है हम लोग का 100, -1 कर दिया तो क्या आ गया हम लोग का 99। 12 का स्क्वायर 144 - 1 143, ठीक है। इसका मतलब सारे सीरीज हैं, सारे एक सीरीज बन रही है, और इस सीरीज में डिफरेंट क्या है 2 4 8, यहाँ पे 6 होना चाहिए था, 6 का स्क्वायर क्या होता है 6 is 36 -1 35 ऑप्शन कौन सी ऑप्शन है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। समझा रहा क्या हो रहा है 2 4 6 8 10 एंड 12 सबके स्क्वायर दिए गए हैं और स्क्वायर से -1 किया गया है, इसकी सीरीज है ये, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया है, इन अ सर्टेन कोड बटर इज कोडेड एज CVUUFS एंड ब्रेड इज कोडेड एज CSFBE, देन कॉफी इज रिटन एज, मतलब जिस लैंग्वेज में बटर को कोड किया गया उसी लैंग्वेज में ब्रेड को कोड किया गया और उसी लैंग्वेज में कॉफी को कोड करके ऑप्शन देखना है कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो बी में क्या गया, बी 2 नंबर पे होता है, सी हमारा 3 नंबर पे होता है, +1 हो रहा है, यू 21 पे होता है एंड वी 22 पे होता है, टी 20 पे होता है, यू 21 पे होता है, मतलब सब में क्या हो रहा है +1 +1 +1 हो रहा है। आर का हम लोग का क्या होता है, आर का हम लोग का 18 होता है
और एस का 19 होता है, एस में भी प्लस, मतलब सब में शुरू से लेके एंड तक हम लोग का +1 ब्रेड में देख लेते हैं सेम थिंग फॉलो हो रही कि नहीं। बी 2 नंबर पे होता है, सी 3 नंबर पे होता है, +1 हो गया। आर हम लोग का 18 पे, एस 19 पे, ए हम लोग का 1 पे होता है और बी हम लोग का 2 पे होता है, डी 4 पे होता है, ई 5 पे होता है, सब में +1 हो रहा है। हमें कॉफी में भी वही करना है। कॉफी में सी किस पे आता है, 3 पे, 3 + 1 4, 4 पे डी आता है। डी किस ऑप्शन में है, डी हमारा ए ऑप्शन में, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वेरीफाई करने के लिए पूरा कर लेंगे। ओ का हमारा 15 होता है, 15 में +1 हो जाएगा तो 16 हो जाएगा। 16 में क्या आता है हम लोग का, पी आता है, ओके। एफ हम लोग का 6 पे होता है, 6 + 1 7 हो जाएगा। 7 में क्या आता है हम लोग का, जी आता है। उसके बाद फिर एफ तो फिर 7 फिर जी। ई है, ई 5 पे आता है, 5 + 1 6, 6 पे हमारा एफ आता है, ओके। उसके बाद फिर ई है, ई 5 पे होता है, 5 + 1 6, इसका मतलब ये भी एफ हो जाएगा। तो ये हम लोग का ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव सेलेक्ट द वर्ड विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर ऑफ द गिवन वर्ड। दो हमारे पास ये वर्ड दिया गया है, SUPERIMPOSABLE, इसमें से ये दो ऑप्शन से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें हमारी ये वर्ड यूज ना होके कोई एक वर्ड अलग यूज हुआ होगा, तो वो ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना है, ठीक है। पॉसिबल, POSSIBLE सही है, इसमें सारे वर्ड हैं, लेकिन एक चीज ध्यान रखेंगे हम, इसमें S डबल बार है तो S डबल बार हमारा इसमें भी है, ओके। उसके बाद REP है हमारे पास, OSU है हमारे पास, RE सब है इसमें भी। उसके बाद SPIRE सारे हैं हमारे पास। रेप्टाइल REPTILE रेप्टाइल, तो इसमें REPT, ये जो टी है तो इस वर्ड में हमारे पास टी कहीं नहीं है। SUPERIMPOSABLE, इसमें हमारा टी नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन डी में एक वर्ड ऐसा यूज किया गया जो इसमें नहीं है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में डायरेक्शन दी गई है, देयर आर 3 स्टेटमेंट्स गिवन फॉलोड बाय 3 कंक्लूजन 1, 2 and 3. You have to consider the statement to be true even if they seems to be at variance from the commonly known facts. You have to decide which of the given conclusion, if any, follows from the given statement. Indicate your answer. इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है हमारे पास 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, उसके 3 कंक्लूजन दिए गए हैं। अगर ये स्टेटमेंट नॉर्मल मतलब नॉर्मल हमारा जो नेचर है उससे अलग भी हैं, फिर भी हमें इस स्टेटमेंट को कंसीडर करते हुए इन कंक्लूजन्स को देखना है कि ये फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हमें आज जो नॉर्मल हमारी है उसमें जो चल रहा है उससे ही अलग है, लेकिन हमें क्या कंसीडर करना है, सिर्फ ये स्टेटमेंट। हमें नॉर्मल लाइफ से अपनी कोई वो इंटरफेयर नहीं करना है। क्या लिखा हुआ है, सम हिल्स आर रिवर, तो हम कैसे बनाते हैं, सम हिल्स आर रिवर, ये कुछ हिल हैं, ये रिवर हैं, तो कुछ हिल्स ऐसे हैं जो रिवर हैं, कॉमन हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, सम रिवर्स आर डेजर्ट, कुछ रिवर ऐसी हैं जो डेजर्ट हैं, ठीक है, ये डेजर्ट हो गया हमारा। सम रिवर्स आर डेजर्ट, ऑल डेजर्ट्स आर रोड, बोला गया है सारे डेजर्ट, जो ये डेजर्ट है सारे डेजर्ट क्या है, रोड है, ROAD, ये सारे रोड होगा, ठीक है ना। मतलब रोड के अंदर सारे डेजर्ट आएंगे, क्योंकि रोड तो डेजर्ट से बड़ा होगा तभी तो बोला गया, और डेजर्ट्स आर रोड और एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं। तो क्वेश्चन स्टेटमेंट कंक्लूजन 1 में क्या बोला गया है, सम रोड्स आर रिवर, सम रोड्स, कुछ रोड हैं जो रिवर हैं, बिल्कुल हैं, क्योंकि ये जो रिवर है हमारा, रिवर के अंदर हमारा क्या है, कुछ ये हैं डेजर्ट हैं, और डेजर्ट सारे रोड हैं, इसका मतलब कुछ रोड हैं, इसका मतलब कंक्लूजन ए फॉलो कर रहा है। क्यों फॉलो कर रहा है, समझ में आया, क्योंकि कुछ रोड्स तो ऐसी हैं जो रिवर के अंदर हैं, तो इसीलिए सम रोड्स आर, कुछ रोड ऐसी हो जाएंगी जो रिवर होंगी। सम रोड्स आर हिल, कुछ रोड ऐसे हैं जो हिल हैं, नहीं, यहां हिल है हमारे पास, यहां रोड है, कोई इनका कनेक्शन नहीं है, नहीं है, ये स्टेटमेंट सेकंड गलत हो गया। कंक्लूजन 3 में क्या बोला गया है, सम डेजर्ट्स आर हिल, सम डेजर्ट्स आर हिल, कुछ डेजर्ट्स ऐसे हैं जो हिल है, नहीं, हिल यहां पे हमारे पास, डेजर्ट यहां है हमारे पास, बिल्कुल अलग अलग है, ठीक है। तो
हिल और डेजर्ट में कोई कनेक्शन नहीं है, इसलिए स्टेटमेंट कंक्लूजन 3 भी हमारा गलत हो गया। अब पूछा क्या गया है, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज, बिल्कुल सही है, सिर्फ 1 ही फॉलो कर रहा है, बाकी कोई फॉलो नहीं कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द मिसिंग नंबर। इसमें क्या करना है, मिसिंग नंबर को फाइंड करना है, ठीक है। तो हम देखेंगे 19, 12 एंड 15 180, अगर तीनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो 180 से ज़्यादा आ जाएगा। अगर तीनों का एलसीएम लिया जाए, 9 का 9 आता है, ठीक है, 12 का 3 4 आ जाएगा एंड इसका 5 आ जाएगा। तो 5 4 जा 20 और 9 2 जा 180, तीनों का एलसीएम लिया तो 180 आ रहा है। सेकंड में देख लेंगे करके, वेरीफाई करके, 4 का 4 आ जाएगा, 4 आ चुका है, इसका भी 4 आ जाएगा, इसका 5 आ जाएगा। 5 8 जा 4, 5 4 जा 20 और 20 4 जा 80, बिल्कुल सही है। इसका मतलब क्या किया गया है, इन तीनों का एलसीएम लिया गया है तो हमारा 180 आ रहा है, और उसके बाद इन तीनों का एलसीएम लिया गया तो 80 आ रहा है। उसके बाद 5 का एलसीएम लेंगे 5, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे एक और 5 आ जाएगा, तो 5 3 जा 15, 15 5 जा 75, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, एज ऑफ फादर इज ट्वाइस द एज ऑफ सन। एज ऑफ सन, ये फादर हो गए मान लीजिए, ये सन हो गए। सन की एज हमने मान ली अगर x, तो फादर की एज क्या बोल रहे हैं, ये 2x है, ओके ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, 30 ईयर्स अगो, इसका मतलब 30 ईयर्स मतलब सन है जो वो भी 30 ईयर्स छोटा होगा, और जो फादर है वो भी 30 ईयर्स छोटा होगा, ठीक है। उसमें क्या बोला गया है, मतलब 22x माइनस 30, ये इतने साल के होंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, 30 ईयर्स अगो एज ऑफ फादर इज 4 टाइम्स द एज ऑफ सन, इसका मतलब क्वेश्चन सेकंड स्टेटमेंट में बोला गया है, तो एज ऑफ सन है 30 ईयर्स अगो, मतलब x माइनस 3 0, 30 के ये 4 टाइम्स थे, ठीक है। सेकंड फर्स्ट स्टेटमेंट वाला बोला गया है, ये सेकंड स्टेटमेंट ये बोला गया है, दोनों इक्वल होने चाहिए। इसका मतलब 2x माइनस 30 इज इक्वल टू 4x माइनस 30, ठीक है। इसको सॉल्व कर देंगे, x की वैल्यू आ जाएगी, और x की वैल्यू क्या है हमारी, सन की एज है, तो 2x माइनस 30 इज इक्वल टू 4x माइनस 120, 120 को इधर भेज देंगे, 2 को इधर भेज देंगे, मतलब 2x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, 2x इज इक्वल टू 90, और x की वैल्यू क्या आ गई 45। अब देखेंगे पूछा किसका है, व्हाट इज द करंट एज ऑफ, करंट एज क्या है उसकी x है, और x की वैल्यू क्या है 45, इसका मतलब करंट एज क्या आ गई 45। समझाया कैसे हुआ, और इसको हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन से करेंगे तो करंट एज उसकी क्या आ जाएगी 45, 45 पुट कर देंगे, करंट एज फादर की हो जाएगी 90, मतलब फादर की करंट एज हो गई, फादर की करंट एंड सन की ये करंट एज क्या बोले 45 मान लिया हमने, तो ये 45 हो गई और ये हम लोग की 90 हो गई, क्योंकि 2x डबल है ये। उसके बाद बोले 30 ईयर्स अगो, 30 ईयर्स हो गई, सन की एज क्या हो जाएगी 15, 45 माइनस 30 कर देंगे, ठीक है, मतलब अभी 30 ईयर्स अगो इसकी एज हो गई कितनी 15। उसके बाद क्या बोल रहा है, एज ऑफ फादर इज 4 टाइम्स द एज ऑफ सन, मतलब जो फादर की एज है 40 ईयर्स अगो ये 4 टाइम्स है, तो इसके 4 टाइम्स कितना आ जाता है 60, और फादर की एज पहले 90 थी अभी 60 है, मतलब 30 ईयर्स का गैप है, और बोला भी जा रहा है कि 30 ईयर्स का गैप है, तो हमारा ऑप्शन डी इस स्टेटमेंट को फॉलो कर रहा है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में सम बॉयज एंड डॉग्स आर एट अ प्लेस, ठीक है, कुछ बॉय हैं और कुछ डॉग हैं एक प्लेस में, ठीक है ना, एक जगह है। इफ द नंबर ऑफ टोटल हेड्स, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड डॉग्स, दोनों बॉय एंड डॉग दोनों कितने बोले गए हैं 7, ओके। द नंबर ऑफ टोटल लेग इज 20, टोटल नंबर ऑफ लेग कितने हो गए 20। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज निकालने हैं। अगर हम मान लें कि टोटल नंबर मतलब सारे जितने भी यहाँ टोटल नंबर बॉयज हैं, तो टोटल लेग्स कितने हो जाएंगे, बॉय के 2 लेग्स होते हैं, इसका मतलब 14 लेग हो जाएंगे टोटल। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितने बोले गए 20 लेग्स, कितने लेग कम है यहाँ पे 6 लेग कम है। ये 6 लेग क्यों कम है, क्योंकि उतने डॉग्स हमने नहीं माने हैं, और एक डॉग के कितने लेग होते हैं 4 लेग होते हैं, एक डॉग के कितने लेग होते हैं, एक डॉग के 4 लेग होते हैं, ओके। हमने कितने माने हैं 2 माने हैं, 2 लेग कम मांगने हैं, ठीक है, क्योंकि ये डॉग के लेग हो गए, और हमने सारे कितने माने हैं बॉय माने हैं, बॉय के 2 होते हैं, इसका मतलब 2 लेग कम माने हैं। लेकिन हमारे आ कितने रहे हैं 6 लेग कम, मतलब कितने
3 टाइम्स, इसका मतलब 3 डॉग होंगे। डॉग कितने होंगे? 3, तभी तो हमारे बॉय आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे बॉय? 7 में से 3 गया तो 4। अब बॉय अगर 4 हैं और डॉग 3 हैं तो हम निकाल लेते हैं 20 हेड्स हैं टोटल। तो बॉय के कितने होते हैं? 2, तो 4 2 जाए 8, ठीक है, 8 लेग आ गए, 8 लेग। उसके बाद डॉग के कितने आते हैं? डॉग के होते हैं 4, तो 4 3 जाए 12, 12 प्लस 8 लेग कितने हो गए टोटल? 20। समझ आए कैसे हुआ? ओके, इसको हम क्या कर सकते हैं? इसको हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। पहला ऑप्शन हमने उठाया, क्या बोला है? 2 बॉय हो गए, इसके 4 लेग एंड 5 डॉग हो गए। 5 डॉग के कितने हो जाएंगे? 5 4 जाए 20, इसका मतलब 24। ये गलत हो गया। सेकंड में 3 बॉय दिया हुआ है, 3 बॉय मतलब 3 2 जा 6, 3 बॉय के 6 लेग हो गए, और 4 बॉय के 4 4 जा 16 लेग हो गए। तो इसका कितना आ गया? 22। ये भी गलत हो गया। उसके बाद ऑप्शन सी को उठाएंगे। ऑप्शन सी में क्या है? 4 लेग, 4 बॉय, तो 4 बॉय के कितने होते हैं? 4 2 जा 8 लेग हो जाएंगे, ठीक है। और 3 डॉग्स के 4 लेग, एक डॉग्स के 4 लेग होते हैं, 4 3 जा 12 लेग हो जाएंगे। दोनों को ऐड कर देंगे तो 20 लेग। इसका मतलब ऑप्शन से भी कर सकते हैं, तो यही आएगा। और अगर हम बाय द वे ऐसे करेंगे जो हमने फॉर्मूला बताया है, उस फॉर्मूला से भी कितने आ रहे हैं? सी आएगा, 4 बॉयज एंड 3 डॉग्स। ऑप्शन सी सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला जा रहा है? अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश डिक्शनरी। इंग्लिश डिक्शनरी में क्या होता है हम लोग का? ए से स्टार्ट होता है, उसके बाद बी, उसके बाद सी, डी, ये जेड तक जाता है, ठीक है ना। ये सीरीज होती है, इस सीरीज से डिक्शनरी चलती है हमारी। ए के बाद क्या आता है? ए के बाद ए आता है तो सबसे पहले आएगा। अगर कोई ए बी एंड ए सी दिया हुआ है तो सबसे पहले ए आएगा, फिर ए बी एंड ए सी। इस तरह हमारा डिक्शनरी में ऑर्डर चलता है। ये ऑर्डर हमें यहाँ फॉलो करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया? ऑप्शन 1 में दिया है PRE, सेकंड में भी PRE, थर्ड सारे में PRE है, फोर्थ में PP सब में है, फिफ्थ में O है, सेकंड में A है, इसमें A आ गया, A फर्स्ट होता है, और O की वैल्यू होती है 15, न्यूमेरिकल टर्म होती है 15। इसका मतलब 2 सबसे पहले आएगा। 2 किस में है? A में, तो A हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरीफाई करने के लिए पूरा करेंगे। O के बाद क्या दिया है? S एंड O के बाद N। यहाँ N दिया है, S की 19 होती है न्यूमेरिकल टर्म, ठीक है, और N की क्या होती है? 14। इसका मतलब 14 पहले आएगा, तो उसके बाद 4 आ गया, ठीक है। उसके बाद इन तीनों में देखेंगे, S के बाद क्या दिया हुआ है? इसमें I दिया हुआ है, I 9th नंबर पे आता है। इसमें T दिया हुआ है, ठीक है ना, T कितने पे आता है? 20th नंबर पे। उसके बाद इसमें क्या दिया हुआ है? S दिया हुआ है, S कितने पे आता है? 19th नंबर पे, हमने पहले लिख रखा है, S 19 पे आता है। तो सबसे पहले क्या आएगा? 9 नंबर कौन सा है? फर्स्ट आ जाएगा। उसके बाद 19 वाला आएगा 5th नंबर, उसके बाद 20 वाला आएगा 3rd नंबर। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया गया? 2 स्टेट्स ऑफ अ डाइस इज गिवन, ठीक है ना। 2 तरह की, मतलब एक डाइस है, उसके 2 पहलू दिए गए हैं, ठीक है ना। उसमें क्या पूछा गया है? व्हेन फेस ऑफ हर्ट मतलब ये वाला, व्हेन फेस ऑफ हर्ट इज एट टॉप, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बिलो। अगर हर्ट टॉप पे होगा तो नीचे कौन सा आएगा, ठीक है ना। डाइस में एक टॉप पे अगर हर्ट हुआ तो नीचे कौन सा आएगा। इसके निकालने के हमारे पास 3 फॉर्मूलेस होते हैं। सबसे पहले फॉर्मूलेस, अगर कोई भी 2 डाइस दिए, मतलब जैसे ये 2 डाइस दिए हैं, दोनों में कोई भी 2 टर्म, मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ पे स्टार है, यहाँ पे सर्किल की जगह ये वाला होता, ये वाला स्क्वायर होता है यहाँ पे, या फिर रोम्बस बोलो, रोम्बस होता है यहाँ पे, काइट बोलो, कुछ भी। तो ये दोनों सेम होते हैं, तो ये थर्ड हमारा एकदम अपोजिट होता है। जो थर्ड फर्स्ट का होगा और सेकंड का होगा, थर्ड फर्स्ट का एंड सेकंड का, वो हमेशा अपोजिट होता है एक दूसरे का, ठीक है। और उसके बाद फिर हम क्या करते हैं? उसके बाद एक लॉजिक और लगाते हैं, वो लॉजिक भी इसमें फॉलो नहीं हो रहा, तो उसके बाद थर्ड लॉजिक क्या होता है हम लोग का? थर्ड लॉजिक होता है कि अगर सिर्फ वन सेम है, सिर्फ कोई भी एक 2 डाइस दिए, इन दोनों में से कोई भी एक सेम है, जो इसमें सेम है स्टार, बाकी कोई सेम नहीं है, तो हम क्या करते हैं? इसको एंटी क्लॉकवाइज इसको क्या करते हैं? क्लॉकवाइज घुमाते हैं। किसको? दोनों डाइस को ऐसे क्लॉकवाइज, ठीक है। तो स्टार के बाद जो आता है, जैसे कि यहाँ पे सर्किल आ गया, तो सर्किल के अपोजिट क्या आ जाएगा हम लोग का? सर्किल के अपोजिट हमारा ये वाला फिगर आ जाता है, ठीक है ना, फिल हुआ ये फिगर आ जाएगा। उसके बाद क्या आता है? ये वाला फिगर आता है, ब्लैंक वाला, ओके। ये वाले फिगर के अपोजिट आ जाता है हम लोग का ये हर्ट, ओके। उसके बाद स्टार है, तो बाकी जो मतलब होते तो 6 ही है ना,
ये स्टार हो गया। स्टार का अपोजिट क्या आ जाएगा? स्टार के अपोजिट जो जैसे हम लोग को 1 2 6 होता है, जब हम लोग डाइस खेलते हैं तो 1 2 6 होता है, उसमें 1 के अपोजिट 2 आ गया, 3 के अपोजिट 4 आ गया, तो 5 के अपोजिट 6 ही तो बचा, जो एक बचेगा वो यहाँ आएगा। ये थर्ड टर्म होती है हम लोग की, जो आपने पढ़ी होगी मेरे से। तो क्या हो गया हम लोग का? क्या आ गया? हर्ट के अपोजिट, हर्ट के अपोजिट हम लोग का ब्लैंक वाला ये आ गया, ठीक है ना। ये किसमें? ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग वेन डायग्राम शोज द करेक्ट रिलेशनशिप अमोंग स्नेक, लिजार्ड एंड रेप्टाइल। तो स्नेक एक अलग प्रजाति है, लिजार्ड एक अलग प्रजाति है, लेकिन रेप्टाइल क्या होते हैं? सारे वो जानवर जो रेंग के चलते हैं, ठीक है ना। हिंदी में पढ़ते हैं, हिंदी में क्या बोला जाता है इनको? सांप, छिपकली और रेंगने वाले, सरीसृप लिखा हुआ है, तो वो होते हैं। तो ये हो गए हम लोग के रेप्टाइल्स। उसके अंदर स्नेक अलग होंगे और लिजार्ड अलग होंगे। ये वाला डायग्राम बनेगा। ये वाला डायग्राम किसमें है? ऑप्शन डी में। समझ रहे हो? रेप्टाइल्स वो जानवर होते हैं, सारे वो जानवर जो रेंग के चलते हैं। तो रेंग के चलने वाले स्नेक और लिजार्ड दोनों हो गए, तो दोनों उसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद स्नेक और लिजार्ड दोनों अलग अलग हैं, दोनों में कोई कॉमन नहीं है, दोनों में कोई समानताएं नहीं है, सिवाय इसके कि दोनों रेप्टाइल्स हैं, दोनों रेंग के चलते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या करना पड़ता है हमें? इसमें क्या बोला गया है? हाउ मेनी ट्रेंगल्स इन द फॉलोइंग फिगर। इसमें बोला जा रहा है कितने फिगर में कितने ट्रेंगल हैं। सबसे पहले हम इसकी नंबरिंग कर देते हैं, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। उसके बाद 9 ये दे देते हैं। 9 के बाद हमारे पास कोई टर्म नहीं बचे हैं, तो हम क्या करते हैं? A B C दे देते हैं, ओके। उसके बाद क्या करते हैं? सबसे पहले ये ऊपर और नीचे इतना डायग्राम सेम है बिल्कुल, तो ऊपर के काउंट कर लेंगे, उसके डबल कर देंगे। उसके बाद देखेंगे कौन सा ट्रेंगल कॉमन है इन दोनों में। तो सबसे पहले ऊपर का गिरेंगे तो 2 नंबर का एक ट्रेंगल हो गया, ठीक है। उसके बाद 3 नंबर का एक ट्रेंगल हो गया, उसके बाद 4 नंबर का, फिर 3 4 मिलके एक ट्रेंगल बन रहा है, ठीक है। फिर 5 नंबर का एक ट्रेंगल बन रहा है, फिर 3 and 5, ओके। फिर 2 3 5 मिलके भी एक ट्रेंगल बन रहा है। उसके बाद 6 नंबर पे भी एक ट्रेंगल बन रहा है, 5 6 मिलके भी एक ट्रेंगल बना रहे हैं, ठीक है। 4 6 भी एक ट्रेंगल बन रहा है, ओके। 7 एक सिंगल भी ट्रेंगल बना रहा है, और 5 6 7 भी मिलके एक ट्रेंगल बना रहे हैं, ओके। इतने ट्रेंगल हमारे ऊपर हो गए। कितने हैं गिनिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब सिर्फ ऊपर 12 हो गए। इसके डबल हो जाएंगे 24, ठीक है ना। इसके डबल हो जाएंगे कितने? 24। इसके डबल हो जाएंगे 24 ऊपर और नीचे। उसके बाद हमें क्या करना है? 24 के बाद दोनों में जो कॉमन ट्रेंगल्स हैं वो ढूंढने हैं। वो कॉमन ट्रेंगल्स कौन कौन से हैं? एक ये वाला ट्रेंगल हो जाएगा हम लोग का, देखिएगा मेरी कर्सर कहां जा रहा है, ये वाला ट्रेंगल। इस ट्रेंगल में क्या क्या है हमारे पास? ये बड़ा वाला जो ट्रेंगल है, दोनों में जो कॉमन है, इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा? 3 6 9 A मिलके एक ट्रेंगल बना रहा है, ओके। ऐसे ही सेम ट्रेंगल इस साइड भी बनेगा। कौन सा वाला? 5 6 9 एंड B, ये मिलके एक ट्रेंगल बनाएगा। एक ट्रेंगल हम लोग का इन दोनों में कॉमन कौन सा बनेगा? 2 and 1, ये वाला ट्रेंगल। ये ऐसे आएगा, नीचे आएगा, ऊपर, ये वाला ट्रेंगल। तो 1 और 2 मिलके एक ट्रेंगल बनाएंगे, एंड इसी तरह इस साइड भी 7 and 8 मिलके एक ट्रेंगल बनाएंगे। तो 7 8। अब गिनिए, टोटल काउंट कीजिए कितने होगा? 24 25 26 27 and 28। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रेंगल विल बी मेड फ्रॉम दिस फिगर इज 28। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, मैंने आपको पहले बताया, कोई भी इतना बड़ा फिगर दिखे आपको, 2 मैट्रिक्स दिखे, इतना बड़ा क्वेश्चन में 2 मैट्रिक्स दिखे, तो हमें सिर्फ लास्ट वाला स्टेटमेंट पढ़ना पड़ता है। लास्ट स्टेटमेंट क्या लिखा है? यू हैव टू आइडेंटिफाई द सेट फॉर द वर्ड कैप्ट, ठीक है। तो हमें क्या करना है? करेक्ट
ऑप्शन देखना है जिससे हमारे ये वर्ड बन रहे हो। तो हम जानते हैं पीछे से स्टार्ट करते हैं, पीछे से स्टार्ट करेंगे तो क्या आएगा 7 9, 7 ये हो गया एंड 9 ये टी आ गया, हमें टी चाहिए, बिल्कुल सही है। उसके बाद क्या लिखा है 4 2, ओके 4 एंड सेकेंड नंबर पे हमारा क्या है जी, हमें चाहिए पी, इसका मतलब ये गलत हो गया, ये वाला ऑप्शन गलत है हमारा। उसके बाद 6 5 सेकंड में दिया है 6 एंड 5 टी है, ये टी बिल्कुल सही हो गया। उसके बाद 1 0, 1 एंड 0 पी दिया है, हमें पी चाहिए, बिल्कुल सही है, ये 1 0 पे पी मिल गया हमें। उसके बाद 5 6, 5 एंड 6 पे हमें ई मिल गया, ई चाहिए था हमें। 1 एंड 1, 1 एंड 1 पे के, क्या चाहिए था के, इसका मतलब ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 22, 22 में क्या है डायग्राम मिरर दिया हुआ है। तो मैंने आपको बताया इमेज, मिरर इमेज और वाटर इमेज में क्या डिफरेंस होता है बताइए। ये एक फिगर बनाया मैंने, इसका मिरर इमेज भी बनाना है, वाटर इमेज भी, ये मिरर लगा दिया, बताइए इसका मिरर इमेज कैसे बनेगा और वाटर इमेज कैसे बनेगा। मिरर इमेज में क्या होता है, सारी राइट हैंड साइड की चीजें लेफ्ट हैंड साइड में पहुंच जाती हैं और लेफ्ट हैंड साइड की चीजें राइट हैंड साइड में। इसका मतलब सिर्फ इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड चेंज होते हैं, लेफ्ट की राइट में एंड राइट की लेफ्ट में। कैसे बनेगा मिरर इमेज इसका, ये 2 आईज रहेंगी इसकी, ये फेस, ये लिप्स भी बिल्कुल सेम रहेंगे, लेकिन ये जो नोज है ये इसमें राइट हैंड साइड के पास में है, तो इसमें ये नोज लेफ्ट हैंड साइड के पास में हो जाएगा, ये ऐसे फिगर बनेगा, ओके। और इसका वाटर इमेज कैसे बनेगा, वाटर इमेज में क्या होगा, जो टॉप की चीजें वो बॉटम में पहुंच जाती हैं और जो बॉटम की चीजें वो टॉप में पहुंच जाती हैं, ओके। तो टॉप की चीजें बॉटम में, मतलब आईज नीचे आ जाएंगी, राइट लेफ्ट बिल्कुल चेंज नहीं होता है, इसका मतलब जो चीज हमारे पास राइट में है नोज, वो हमारी राइट में ही रहेगी, ओके। उसके बाद ये टॉप पे नीचे, मतलब ये लिप्स जो ऐसे हैं ये टॉप पे ऊपर खुले हुए हैं, ये नीचे साइड खुलेंगे, मतलब ये इस तरह बनेंगे, समझा, इस तरह बनेंगे, ये हमारा वाटर इमेज होती है। इसमें मिरर इमेज पूछी गई है, मतलब राइट हैंड की साइड की चीजें कहाँ चली जाएंगी, लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। तो ये जो झंडा टाइप का है ये इस साइड पहुंच जाएगा, और ये जो बॉय है हमारा, बॉय का फिगर है वो कहाँ पहुंच जाएगा हम लोग का, राइट हैंड साइड में। तो बॉय राइट हैंड साइड में किसमें है, इसमें है एंड इसमें है, ओके। उसके बाद ये वाला इस साइड पहुंचेगा लेकिन रहेगा टॉप पे ही, क्योंकि मिरर में टॉप टू बॉटम नहीं होता है, राइट टू राइट, लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट होता है। तो ये किसमें दिया गया, सिर्फ ऑप्शन ए में है ऊपर, ऑप्शन डी में क्या गया है नीचे आ गए, ये गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोला जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आंसर फिगर कैन बी मेड, मतलब ये जो फिगर दिए गए हैं इसमें छोटे छोटे, इसमें से कौन सा फिगर ए बी सी ऑप्शन में से इन सब को यूज करके बनाया गया है। तो हम देखेंगे हमारे पास 2 सर्किल हैं, ओके, एक स्क्वायर है, सर्किल में भी हमारे वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन है और स्क्वायर में भी। तो 2 सर्किल ढूंढेंगे, किसमें किसमें है, ऑप्शन ए में 2 सर्किल है, ऑप्शन बी में 2 सर्किल नहीं है, ऑप्शन बी गलत हो जाएगा, सी में भी 2 सर्किल नहीं है एंड डी में भी नहीं है, मतलब सिर्फ ऑप्शन ए में 2 सर्किल हैं एंड 1 स्क्वायर है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी देख लेते हैं और बना के, एक ट्रायंगल, तो ऑप्शन ए के ऊपर एक ट्रायंगल भी है, एक स्क्वायर भी है नीचे ट्रायंगल के, एंड ये डोर भी है, डोर टाइप का जो ये फिगर है, ये फिगर यहाँ पे है, इसका मतलब ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर, क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग आंसर फिगर विल कंप्लीट द क्वेश्चन फिगर। ये जो फिगर है हम लोग का, इस फिगर को कंप्लीट करने के लिए क्या क्या चाहिए हमारे पास, तो हम इसको कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले ये वाली लाइन चाहिए, यही बना लेते हैं, ओके। ये एक लाइन आ रही है जो हम लोग की डायगोनल जिसको बोलते हैं, डायगोनल बन जाएगी। डायगोनल के बाद हम लोग को क्या चाहिए, ये ऐसे आके ये ट्रायंगल हम लोग का कंप्लीट होगा बाहर साइड, ओके, ट्रायंगल कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्या चाहिए, एक लाइन चाहिए जो ऐसे जा रही हो, मतलब हमें क्या क्या चाहिए, एक ऐसी लाइन चाहिए, ये लाइन सब में है, ओके। उसके बाद एक वर्टिकल लाइन चाहिए, वर्टिकल लाइन इन 3 में है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, इसके ऊपर ये वाली लाइन नहीं है, ओके। ट्रायंगल कंप्लीट सब में करवाया जा रहा है, ये लाइन एक्स्ट्रा है, इसमें इसकी जरूरत नहीं है हमें, ओके। उसके बाद ये वर्टिकल लाइन, ये वाली लाइन इसमें नहीं है, ये लाइन यहाँ पे होनी चाहिए थी, ये भी गलत हो गया, सिर्फ ऑप्शन ए में सारा फिगर हमारी। एक ये वाली लाइन भी है, एक ये वाली, ये 3 लाइन है हमारे पास जो कवर करेंगी। उसके बाद एक डायगोनल वाली भी लाइन है एंड ये ट्रायंगल भी बना हुआ है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में हमारा क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आंसर फिगर इज एम्बेडेड,
द क्वेश्चन फिगर जो है ये हम लोग का दिया हुआ है, ये वाला फिगर, इस फिगर इन चारों फिगर्स में से किसमें छिपा हुआ है, एम्बेडेड मतलब छिपा हुआ है। तो हम देखेंगे एक ही डायगोनल टाइप का गया हुआ है, ठीक है, दो लाइन से हमारे पास, वन डायगोनल है, एक और डायगोनल आ रही है, उसमें थोड़े कट मार्क्स है, मतलब वो मुड़ी हुई है। तो सबसे पहले देखेंगे एक लाइन इसमें भी है, डायगोनल नहीं जा रही है, ऊपर जा रही है, मतलब ये गलत हो गया। ये इसमें डायगोनल जा रही है लेकिन नहीं, ये यहाँ पे आके डिस्टर्ब हो रही है। इसमें ये डायगोनल जा रही है, ओके। ऑप्शन सी में देखते हैं, ये लाइन यहाँ पे भी है, ये भी लाइन भी है, उसके बाद ये ऊपर गए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन 25 में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग आंसर फिगर इज इमिडेड द क्वेश्चन फिगर। मतलब ये जो क्वेश्चन फिगर है, इसमें जो आकृति दी गई है, ये आकृति किस फिगर में, ऑप्शन ए बी सी डी में इम्बेडेड है, मतलब छिपी हुई है, ठीक है। तो इसमें हमें ढूंढना है ये वाली फिगर। ऑप्शन ए में क्या देखेंगे, ये लाइन आई है यहाँ पे, लास्ट में यहाँ पे मिली हुई है, ऐसे बनेगा एक, ठीक है ना, एक ट्रायंगल टाइप का है, लेकिन ये लास्ट में आके यहाँ पे मिला हुआ है। तो ये डायगोनल एक और है, दो डायगोनल है हमारे पास। इस फिगर में ये लाइन भी है लेकिन ये डायगोनल नहीं है, ये कहीं और से मुड़ रही है, ठीक है, तो ये कट जाएगा। ये इस फिगर में देखेंगे, ये लाइन भी है, ये डायगोनल भी जा रहा है, लेकिन ये फिगर यहाँ पे जॉइंट नहीं है, यहाँ पे जॉइंट है, ये जॉइंट नहीं है यहाँ पे। ऑप्शन सी में देखेंगे, ऑप्शन सी में ये फिगर है, ये भी है, लेकिन यहाँ पे भी ये जॉइंट नहीं है। जैसे ये हमारा ये वाला ब्लॉक जो जॉइंट है, यहाँ पे जॉइंट नहीं, यहाँ पे एक लाइन आ जाएगी। ऑप्शन डी में देखेंगे, वर्टिकल लाइन भी है, हॉरिजॉन्टल भी है, डायगोनल टाइप की भी जा रही है, और ये नीचे आई है, उसके बाद ऊपर, देन यहाँ पे कांटेक्ट है इसका, ठीक है ना, टच है, यहाँ पे भी ये टच्ड है। इसका मतलब ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का।